हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 9 है क्लास 6 का सम वर्ब एंड देयर फॉर्म्स। सम वर्ब एंड देयर फॉर्म्स। ठीक है, तो चैप्टर 9 है सम वर्ब एंड देयर फॉर्म। ओके, तो जिस तरीके से क्रियाएं यानी वर्ब मीन्स क्रियाएं अपने पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल बनाती हैं, उसके आधार पर क्रियाओं को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। क्रियाओं को यानी वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो कौन कौन से? एक आपकी स्ट्रॉन्ग वर्ब, वे क्रियाएं जिनके पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल में डी या टी या ईडी का प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार की क्रियाओं के पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल बनाने हेतु इनके अंदर के वॉवेल्स में परिवर्तन किया जाता है या उनके अंत में ई एन एन और एन ई लगाया जाता है। दो प्रकार के होते हैं, तो एक होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब। कौन सी? स्ट्रॉन्ग। एक होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो ये कैसे होती है डीपली समझेंगे इसको। वे क्रियाएं जिनके पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल में डी या टी या ईडी का प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार की क्रियाओं के पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल बनाने हेतु इनके अंदर के वॉवेल्स में परिवर्तन किया जाता है। वॉवेल्स में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, और इनके अंत में ई एन 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 ई लगाया जाता है। ओके, तो हमने क्या देखा कि वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है। वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? दो वर्गों में बांटा गया है। एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है और एक वीक वर्ब है। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब को डीपली देखते हैं। ये वे क्रियाएं होती हैं, वे वर्ब होते हैं जिनके पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल में डी या ई
डी या टी या ईडी का प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार की क्रियाओं के पास्ट टेंस तथा पार्टिसिपल बनाने हेतु इनके अंदर के वोवेल्स में परिवर्तन किया जाता है। क्या करते हैं, इनमें डी, टी या ईडी नहीं ऐड करते। इन वाले जो क्रियाएं होती हैं उनमें पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल बनाने हेतु इनके अंदर के जो वोवेल्स होते हैं उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है और इनके अंत में ई एन या एन ई लगाया जाता है स्ट्रॉन्ग वर्ब में। ओके, अब हम चलते, ये हमारा हो गया। अब हम चलते वीक वर्ब पर। ये है स्ट्रॉन्ग वर्ब, ये है स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब है आपकी वीक वर्ब। वीक वर्ब्स ये वे क्रियाएं हैं, वे क्रियाएं हैं जिनके पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल के अंत में डी या टी या ईडी लगाते हैं। ओके, तो वीक वर्ब क्या है, ये वीक क्रियाएं होती है जिनके पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल के अंत में डी, टी और ईडी ऐड करते हैं, ये होती हैं वीक वर्ब। ओके, तो ये वर्ब हैं। अब हम इनकी फॉर्म में चलते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग वर्ब, पहले स्ट्रॉन्ग वर्ब का डीपली देख लेते हैं, डिटेल में स्ट्रॉन्ग वर्ब को देखते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग वर्ब को डीपली देखते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब। ओके, वे वर्ब जिनके पास्ट पार्टिसिपल के अंत में एन, एन ई या ई एन लगता है। ये वे वर्ब है जिनके पास्ट पार्टिसिपल के अंत में एन, एन ई या ई एन लगता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। ओके, जैसे अराइज, ये वर्ब हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ब हैं। ठीक है, जिनकी ये वे वर्ब हैं जिनके पास्ट पार्टिसिपल के अंत में एन, एन ई और ई एन लगता है, ये वे वर्ब हैं। ओके, तो जैसे अराइज, तो इनके क्या करते हैं, इनके वोवेल्स में परिवर्तन करते हैं। ओके, जैसे ए एरोज, एराइज का एरोज और एराइजिन, यानी ओ एन, आई का ओ हो गया, आई ई एन ऐड हो गया इसमें। ओके, तो इस तरह से परिवर्तन होता है। जैसे बियर,
तो बोर्ड, बॉल, जैसे बेड, बैग, बिडेन। ओके, ये इस तरह की वर्ब है जिनमें क्या होता है, जिनके पास्ट पार्टिसिपल के अंत में एन, पास्ट पार्टिसिपल के अंत में एन, एनी और ई एन आदि लगता है। ये वो वाली वर्ब है। ओके, अब चलते हैं बी। देखते हैं वे वर्ब जिनके पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल बनाते समय उनके प्रेजेंट टेंस बबल्स में भी तब्दीली आती है। ठीक है, वे वर्ब जिनके पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल बनाते समय उनके प्रेजेंट टेंस वोवेल्स में भी तब्दीली होती है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। देखेंगे जैसे अवॉइड, वे वर्ब जिनके पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल बनाते समय उनके प्रेजेंट टेंस वोवेल्स में भी तब्दीली होती है। ठीक है, समझना है। जैसे अवॉइड तो अवॉर्ड, जैसे अवॉर्ड, ये सेम अवॉर्ड। किलिंग, किलिंग, जैसे फाइट, फॉट। ओके, जैसे गेट, गॉट। जिनके पास्ट टेंस जो प्रेजेंट टेंस के वोवेल्स में परिवर्तन होते हैं, ये वैसे वाले भी वर्ब होते हैं। ओके, हाँ, अब आते हैं वीक वोवेल्स, वीक वर्ब पर। अभी हम क्या देख रहे थे, स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब हम देख रहे हैं वीक वर्ब्स। ओके, अभी हम देख रहे थे स्ट्रॉन्ग वर्ब, अब हम देख रहे हैं वीक वर्ब। ठीक है, वे वर्ब जिनके पास्ट
उनके अंत में टी लगाकर बनाए जाते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में वोवेल साउंड लंबी हो तो उसे छोटा कर दिया जाता है। ओके, क्या है कि वे वर्ब जिनके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल उनके अंत में टी लगाकर बनाए जाते हैं, अगर प्रेजेंट टेंस में वोवेल साउंड लंबी हो तो उसे छोटा कर दिया जाता है। ओके, उसे क्या कर दिया जाता है? छोटा कर दिया जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो जैसे बर्न, BURNT बर्न और BURNT बर्न। क्रीप, CREEP क्रीप, क्रैप, CREPT क्रैप और क्रैप। ड्रीम यानी ड्रीम्ड, DREAMT ड्रीम्ड, DREAMT। ओके, तो जैसे वे वर्ब जिनके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल उनके अंत में टी लगाकर बनाए जाते हैं, अगर प्रेजेंट टेंस में वोवेल साउंड लंबी हो तो क्या करते हैं? उनको छोटा कर दिया जाता है। जैसे बर्न, तो यहाँ वर्न, ठीक है। क्रीप, यहाँ पे क्या है? वोवेल साउंड ज्यादा लंबा हो रहा है तो क्या किया? क्रीप, तो क्रैप। ड्रीम, इसको टी लगाकर क्या कर दिया जाता है? वोवेल्स को छोटा कर दिया जाता है। टी लगाकर वोवेल्स को छोटा कर दिया जाता है। ओके, अब हम चलते हैं। अभी हमारा बी वर्ब का पहला ए था, अब हम बी देखेंगे। ठीक है, अब बी देखेंगे। वे वर्ब जिनके पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल बनाते समय उनके प्रेजेंट टेंस के वोवेल्स में भी कुछ तब्दीली करते हैं, तब्दीली आती है। ओके, वे वर्ब जिनके पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल बनाते समय उनके प्रेजेंट टेंस के वोवेल्स में कुछ तब्दीली आती है। ठीक है, एग्जाम्पल
जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। जैसे ब्रिंग, ब्रॉड, BROUGHT, ब्रॉड और ब्रॉड। सिर्फ हमें प्रेजेंट टेंस के BROUGHT, ब्रॉड, ठीक है। बाय, बॉट, कैच, caught, ओके। इस तरह से क्या है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ब्रिंग, ब्रॉड, बाय, बॉट, कैच, कॉट। यानी हमने क्या किया कि जो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बनाते समय उनके जो प्रेजेंट टेंस के वोबल थे उनमें कुछ तब्दीली की है, उनमें क्या किया है, कुछ बदलाव किया है। तो जैसे ब्रिंग, इसमें ING है तो इसमें हमने उसका बदलाव कर दिया, ब्रॉड कर दिया, ओके। इस तरह से हमने इसमें कुछ चेंज किया है। अब हम चलते हैं C पर। क्या है कि जिन वर्ब के प्रेजेंट टेंस के अंत में डी या टी आता है, वे अपने पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल में भी वैसी ही रहती हैं। देखिए, जिन वर्ब के प्रेजेंट टेंस के अंत में डी आता है, वे अपने पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल में भी वैसी ही रहती हैं। कैसी? देखते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। ओके, जैसे वेट और वेट। ओके, वर्स्ट बुक में बहुत सारी दी हैं, तो आप लोग सेल्फ उसको समझिए, ठीक है। कॉस्ट, ओके। क्या है कि जिन वर्ब के प्रेजेंट टेंस के अंत में डी, टी आदि जो लगा रहता है आता है, वे अपने पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में सेम ही रहते हैं, वो उनको में कोई बदलाव नहीं होता है। ओके, तो हमने डी वर्ब का सी देख लिया, डी ई एफ जी तक है, ठीक है। देखिए जल्दी, देखते हैं। जैसे कुछ वर्ब के प्रेजेंट टेंस के अंत में, जैसे कुछ वर्ब के प्रेजेंट
टेंस के अंत में डी आता है, परंतु पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल में डी के स्थान पर टी हो जाता है। देखो, कुछ वर्ब के प्रेजेंट टेंस के अंत में डी आता है, परंतु पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में डी का क्या हो जाता है, डी को टी में बदल जाता है। डी का देखते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। तो जैसे बैंड, बेंच, बिल्ड, लैंड, ओके। कि कुछ वर्ब की जो प्रेजेंट टेंस होती है कि अंत में अगर डी आता है तो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में हम चेंज करेंगे, तो उसमें क्या डी का टी में चेंज हो जाता है। ओके, तो इस तरह से अब हम देखते हैं ई। अब हम देखेंगे ई। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स के अंत में डी या टी आता है। इनके प्रेजेंट टेंस की वॉवेल्स दूसरी एवं प्रेजेंट टेंस के वॉवेल्स दूसरी एवं तीसरी अवस्थाओं में छोटे हो जाती हैं। ओके, इन कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म के अंत में डी टी आता है। इनके प्रेजेंट टेंस के वॉवेल्स दूसरी और तीसरी अवस्थाओं में छोटे हो जाते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जैसे ब्लीड, ब्लेड, मीट, मैट, लीड, लेड और लेड। ओके, क्या है ये सब? आपकी कुछ जो वर्ब ऐसी हैं जिनके तीनों फॉर्म के अंत में डी टी आता है, इनके प्रेजेंट टेंस के वॉवेल्स दूसरी और तीसरी अवस्थाओं में छोटे हो जाते हैं, जैसे ब्लीड, ब्लेड,